हेलो दोस्तों, आज हम ये ब्यूटीफुल सा बैग बनाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे को अपना प्यार दे ताकि मैं कुछ ग्रो कर पाऊं। बैग के लिए हमें 4 कलर की कॉटन यार्न, 3.0 mm के क्रोशिया की और कुछ बैग एक्सेसरीज और एक बटन है। पहले हम ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए हम पहले मैजिक रिंग बनाना होगा। वन चेन और मैजिक रिंग में 8 सिंगल क्रोशिया करने पड़ेंगे। 1 7 8। अब मैजिक रिंग को बंद कर लेना है और अब हम दूसरा कलर का थ्रेड यूज करेंगे। इसको ऊपर करके सिक्योर कर लेना है और जो ये फर्स्ट वाला है इसमें क्रोशिया डालते हुए स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन करनी है। 1 2 3। अब इसमें 1 डबल क्रोशिया करना है सेम स्टिच में। अब 1 चेन करनी है। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 2। फिर 1 चेन करनी है। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे 8 टाइम करना है। अब इसमें हम ये अलग कलर की ये थ्रेड लगा लेते हैं और पेटल बनानी है हमने इससे। ये 1 चेन कर ली और अब 1 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 चेन करनी है। अब 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 3 चेन करें। 1 2 3। अब यहाँ स्लिप स्टिच कर लेना है सेम उसमें सेम होल में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करना है और 3 चेन करनी है। अब नेक्स्ट अब हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गए, ये 3 हो गया। अब 3 चेन करनी है। 1 2 3। अब इसी में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करना है और 1 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर अगले में स्लिप स्टिच करना है। फिर वही 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ऐसे 2 टाइम हो गए और ये 6 मतलब 2 टाइम हो गए। 6 टाइम और करना है। ये हमारी 8 पेटल बन गई है। अब हम
यहाँ फर्स्ट वाले इसमें स्लिप स्टिच कर लेते हैं और 3 चेन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब 3 चेन करेंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट वाले में इसमें स्लिप स्टिच कर लेते हैं और अब 3 चेन कर लेते हैं, 1 2 3। अब फिर नेक्स्ट इस वाले ये जो फर्स्ट स्टिच करा था इसी में स्लिप स्टिच कर लेते हैं। फिर ऐसे ही 1 2 3 चेन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाले इसमें स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ऐसे ही ये हर पेटल के नीचे ये 8 टाइम हो जाएगा। अब ये हमारे 8 टाइम हो गए। अब यहाँ फर्स्ट वाले इसमें स्लिप स्टिच कर लेते हैं, 1 चेन करके धागा कट कर लेते हैं। अब ये हमारी 8 टाइम हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें आगे अलग कलर का यार्न यूज करेंगे। वन टू 3 चेन कर लेते हैं। फिर इसी में थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। 1 नहीं 2 डबल क्रोशिया करेंगे। पहले 3 चेन करी, फिर अब इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया है, एक और हो गया। अब 2 चेन करेंगे, 1 2 चेन करेंगे। फिर इसी के अंदर यहाँ हमें कॉर्नर बनाना है, तो इसके लिए हमें इसी के अंदर करेंगे। 2 चेन करने के बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। अब नेक्स्ट वाली जो ये वाली चेन है इसमें 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। अब नेक्स्ट वाले में फिर कॉर्नर बनेगा। इस वाले में पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब 2 चेन, 1 2। अब फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। वही कॉर्नर बन गया इधर भी और एक कॉर्नर इधर बन गया। इसी तरह ये 4 कॉर्नर बन जाएंगे टोटल। अब नेक्स्ट अगली में 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 अब हम यहाँ स्लिप स्टिच कर लेते हैं और 1 चेन कर लेते हैं और धागा कट कर लेते हैं और दूसरा धागा अटैच करेंगे।
अब ये हम कॉर्नर से अटैच करेंगे। वन, टू, थ्री, थ्री चेन करेंगे और टू डबल क्रोशिया करेंगे। वन, टू, अब टू चेन करेंगे। वन, टू, फिर इसी के अंदर थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। वन, टू, थ्री। अब नेक्स्ट में करेंगे, ये वाले छोड़ के नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। वन, टू, थ्री। अब नेक्स्ट वाले में ये कॉर्नर बन गया एक। अब नेक्स्ट वाले में थ्री डबल क्रोशिया। वन, टू, थ्री। अब फिर कॉर्नर पे आ गए। वन, टू, थ्री। अब फिर टू चेन, फिर इसी के अंदर थ्री डबल क्रोशिया। अब ये हमारे दो कॉर्नर बन गए। ऐसे ही इधर भी बनेगा और इधर भी, और ऐसे ही बनाते हुए ये कंप्लीट करना है। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ये थ्री चेन बनाई थी उसके थर्ड वाले उसमें, और एक चेन नहीं करेंगे, बस स्लिप स्टिच करके इसको कट कर लेंगे। अब हमने पहले बना के रखा है एक और, तो इसके साथ हम अटैच करेंगे दोनों को। अब एक इसका उठाते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे, एक इधर से और एक इस साइड का। एक इधर से, अब एक इधर से। अब नेक्स्ट वाले में अब एक इधर से। ऐसे ही ये पूरा जोड़ लेना है।
अब हम यहाँ ये हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ स्लिप स्टिच कर लेते हैं और 1 चेन कर लेते हैं और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हम 2 बार। 1 2 अब हम यहाँ सारे उसमें इधर तक कॉर्नर तक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक स्टिच में। यहाँ कॉर्नर पे हमने 2 डबल क्रोशिया करने पहले। एक हो गया, एक ये 2। अब एक चेन करनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया नहीं, हाफ डबल क्रोशिया करने, सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। पहले 2 करें हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन करें, अब फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं। अब है अब हम कॉर्नर तक करते हुए आ गए। तो अब हम फिर यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन करेंगे, 1 2। अब हम डबल, पहले हाफ डबल क्रोशिया हो रहे थे, अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। अब ये हमारा दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन हुई, फिर 2 डबल क्रोशिया हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया करते हुए आना है और फिर यहाँ इस वाले उसमें 2 डबल क्रोशिया होंगे। अब हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया कर लेते हैं, 1 8 2। नेक्स्ट इधर वाले में हम यहाँ यहाँ वाले में भी हम 2 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर ऐसे ही हर एक चेन में डबल क्रोशिया करते जाना है कॉर्नर तक। अब हम कॉर्नर पर आ गए, तो हमें यहाँ कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया करने। अब 2 चेन कर लेनी है, 1 2। अब फिर यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक ये 2 हो गया। अब फिर इधर से कॉर्नर तक ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है।
अब हमने यहाँ तक कॉर्नर तक हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब कॉर्नर में करेंगे 1 2। अब चेन करेंगे 1, फिर 2 और करेंगे 1 2। अब फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे कॉर्नर तक, इस वाले कॉर्नर तक। अब हम ये कॉर्नर तक करके आगे, अब यहाँ हम इस कॉर्नर में 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 1 ये 2। अब इधर फर्स्ट वाले ये यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे और धागा छुपाते हुए पहले इसको कट कर लेंगे और फिर धागा छुपा लेंगे। अब ये मैंने एक और रेडी कर लिया है सेम ही इससे, और अब हम इसमें ऐसे इसको जो ये डबल क्रोशिया ऊपर रखेंगे इस वाले का, और ऐसे इसके बीच में लगाने के लिए पट्टी एक बना लेते हैं। अब हम इसमें एक लूप बना लिया था और अब इसमें पास करते हुए 1 चेन करेंगे पहले, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसी में 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब 1 चेन करेंगे, फिर इसी के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 1 चेन कर लिए। अब ऐसे ही ये पूरी पट्टी की लेंथ जब तक इसके 64 टाइम करनी है, 64 रो नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही 1 चेन और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब हम इस दूसरे वाले हुक को भी अटैच कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 चेन करेंगे और यहाँ डालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो एक इसमें और फिर एक इसमें ऐसे डालते हुए ये पूरा 64 टाइम स्लिप स्टिच हो जाएगा।
अब हम इधर से करते हुए वन चेन करेंगे और फिर इस वाले में करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर ऐसे ही इधर तक कर लेते हैं, साइड तक, दूसरे छोर तक कर लेते हैं। अब हम इस छोर तक आ गए, तो अब इधर से हम स्लिप स्टिच करते हुए इधर कॉर्नर तक जाएंगे। वन चेन करेंगे यहाँ। अब हम ये सीधा वाला पार्ट ऊपर रखेंगे और जो ये डबल क्रोशे करे थे उसको भी ऊपर रखेंगे, और जो ये कॉर्नर का जो हाफ डबल क्रोशे का है ये वाला स्टिच, ये कॉर्नर बना हुआ है, ये डबल क्रोशे है और ये हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। पहले इधर से उठाएंगे, पहले इधर डाल लेंगे, फिर इस फर्स्ट वाले में डाल लेंगे और फिर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ऐसे ही अगले उसमें डाल लेंगे, फिर नीचे वाले के अगले स्टिच में डाल लेंगे और फिर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे ही ये वाला में डाला, फिर अगले नीचे वाले में डाला, फिर धागा निकाला और फिर ये स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले में डाला स्टिच में, अगले स्टिच में डाला, फिर नीचे वाले से धागा बाहर निकालते हुए ये ऐसे ही। अब इसको यहाँ से जोड़ते हुए इधर और ऐसे इधर से यहाँ तक इसको स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक इस वाले छोर तक जोड़ लेते हैं। अब दो कॉर्नर आएंगे, पहले ये वाला आएगा, ये वाला, और फिर ये वाला, फिर यहाँ लास्ट में यहाँ तक जोड़ लेते हैं। ये हमने एंड तक जोड़ लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करते हुए इधर तक आ जाते हैं। अब वन चेन कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट जोड़ लेते हैं। दूसरे पार्ट में हम यहाँ से जोड़ेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है ये इधर रखेंगे और जो ये हाफ डबल क्रोशिया है इसका फर्स्ट स्टिच में जोड़ेंगे। इसको सीधी तरफ से रखेंगे ऊपर, और इसके जो ये डबल क्रोशिया है इसको ऊपर रखेंगे, और इसका जो हाफ डबल क्रोशिया का फर्स्ट स्टिच है वहां से हम स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ते जाएंगे। जो फर्स्ट स्टिच है कॉर्नर से, जो फर्स्ट स्टिच है इधर,
जैसे हमने पहले वाला पार्ट जोड़ा था ऐसे ही इसको भी जोड़ लेते हैं। हमने लास्ट तक जोड़ लिया। अब हम धागा कट करके अंदर हाइड कर लेंगे, अंदर की साइड। अब हम बैक के ऊपर का फ्लैप बना लेते हैं। उसके लिए हमें टेन चेन करनी होगी। 1 10। अब पीछे से 1 सिंगल क्रोशिया करना है। 8 टाइम। 8 हो गए हैं। अब लास्ट वाले में हमने 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4। अब 8 सिंगल क्रोशिया करने पड़ेंगे आगे सेम स्टिच में डालते हुए। वन चेन करेंगे, फिर 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 7 8। अब हमारे 4 स्टिच में इंक्रीजिंग होगी। 1 2 3 4। इनमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर इसमें भी 1 2। इस वाले में भी 1 2। और इस वाले में भी 1 2। आगे हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 8। अब हम 1 चेन करेंगे और 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 8। अब हम यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर इंक्रीज होगा 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, अब अगले में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 8 सिंगल क्रोशिया। 1 2 8 और 1 चेन करेंगे और अगली तरफ पलट लेंगे। मैंने यहाँ मार्कर लगा लिए है 8 8 छोड़ के, जो बाकी है इधर हम इंक्रीज करेंगे। 1 5 6 7 8। अब इस मार्कर को हटा लेंगे। अब हम यहाँ इंक्रीज करेंगे अगले में 1 2 और नेक्स्ट वाले में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे,
फिर इसमें हम इंक्रीज करेंगे 1 2 और नेक्स्ट वाले में फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले में फिर इंक्रीज करेंगे 1 2 फिर अगले में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले में इंक्रीज करेंगे फिर नेक्स्ट वाले में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ अगले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, फिर इस वाले में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब आगे हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 8 8 हो गए और 1 चेन कर लेंगे। अब फिर मैं मार्कर लगा लेती हूँ। अब हमने यहाँ मार्कर लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से 15 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 7 8 14 और ये मार्कर हटा लेते हैं 15। अब हम 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4 और फिर जो हमने मार्कर लगा रखा है आगे 15 क्रोशे करने हैं उससे आगे। अब ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। 4 स्किप करें हमने, 1 2 3 4 और 15 इधर से 15 रह जाएंगे। 1 हो गया, 2 15 फिर 1 चेन करते हैं, फिर पलट लेते हैं, 15 सिंगल क्रोशिया करते हैं यहाँ से, 1 2 ये 15 हो गए हमारे। अब हमें ये जो स्किप करी थी चेन बनी थी इसमें करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये 15 इधर कर लेते हैं, 1 2 ये 15 1 चेन करेंगे और इधर 12 सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको फिनिशिंग टच देंगे, 1 5 6 7 8 इधर भी स्लिप स्टिच करते हुए इसको ले आते हैं इस वाले कॉर्नर तक। अब हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर लेते हैं बीच में। यहाँ तक हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। धागा कट कर लेते हैं और फिर छुपा लेते हैं अंदर ही।
अब हम डोरी बना लेते हैं। उसके लिए हम वन चेन करेंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। अब हम 1 चेन करेंगे और फिर इसमें 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। फिर 1 चेन करेंगे। फिर ऐसे ही हमें जितनी लेंथ की जरूरत है उतनी हम ये डोरी सिंगल क्रोशिया करते हुए 1 चेन और 3 सिंगल क्रोशिया करते हुए बना लेंगे। जितनी आपको लेंथ की जरूरत हो उतनी आप बना सकते हो। हमने ये इसकी लेंथ लगभग हमने 166 रो बना ली है और अब हम ये इस पे अटैच कर लेते हैं दूसरा वाला हुक। और अब हम इसका फिनिशिंग टच देने के लिए स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ऐसे ही इधर से ये इसमें पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें ऐसे बता देती हूँ से ऐसे इसमें डालते हुए ये स्लिप स्टिच करते जाएंगे और चारों तरफ स्लिप स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने बैक की जो ये बैक करी थी ना इसमें करे थे वैसे ही सेम ही इसमें करना है जैसे ये इधर से करे थे। अब हम इधर भी कर लेते हैं। इधर तक तो करके ले आए। अब हम इधर जाते हुए अब हम लास्ट तक आ गए हैं। अब हम इसको कट करके हाइड कर लेंगे अंदर को। हमारा बैग रेडी हो गया है और हमने बटन भी लगा लिया है। थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में।